Hello guys and welcome back to the next video of Let's Help Scholars where future lies in your own abilities. सबको सुप्रभात नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो गाइस हम लोग मिल रहे हैं हमारे आज के अगले वीडियो के अंदर यानी कि वीडियो नंबर 4 के अंदर। वीडियो नंबर 4 यानी कि मैंने कहा था 3 के बाद चौथा वीडियो जो होगा हमारा फिजिक्स में दैट विल बी अ न्यूमेरिकल वीडियो। यानी कि आज का जो वीडियो है वो न्यूमेरिकल वीडियो है अभी तक के सारे कंटेंट के ऊपर। ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने बेसिक्स टू मोशन पढ़ लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, एक्सेलरेशन पढ़ लिया। ठीक है ना। तो इन सब के ऊपर अभी तक कुछ लगभग 14 से 15 न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आए हैं और इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग आज इनको सबसे आसान मैनर, ठीक है ना, यानी कि अब जब आप यहां से इस क्लास को देखने के बाद उठोगे तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, आई रिपीट, आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तनिक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, और इतना मजा आने वाला है, बहुत इजी मैनर के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आप लोग विवश हो जाओगे वीडियो शेयर करने के लिए ताकि सब लोगों को आसानी हो। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डर किसी में लगता है ना तो वो होता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल कंटेंट। आज से पहले कभी किया नहीं और ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। ठीक है ना, पहली बार हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल आ रहा है। 8th क्लास तक आया था तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाया था और सॉल्व हो गया था, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया था और बहुत आसानी से सॉल्व हो गया था। लेकिन अब यहाँ कुछ नया है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए भाई, पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स के गो थ्रू करता हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। आज का जो सेशन है वो हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सेशन होगा। बट न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहली चीज, आप किसी भी कंटेंट के ऊपर न्यूमेरिकल करो, कोई सा भी न्यूमेरिकल करो, किसी भी तरीके का, किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल करो, सबसे पहला काम जो आपको उसमें करने का है वो क्या है। देखो, कोई भी फंक्शन होता है उसकी पहले प्रिपरेशन करते हैं, भाई ये करना, ये करना, ये करना, काइंड ऑफ अ मैप हैज बीन क्रिएटेड इन द माइंड। दिमाग में उसकी पूरी पटकथा जिसको हम बोलते हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस, ये ऐसे करूंगा, ये ऐसे करूंगा, ये ऐसे करूंगा, ये गड़बड़ हो जाएगा तो ऐसे करूंगा। तो वो सारा स्ट्रैटेजी हम लोग दिमाग में खेलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होता है, कौन बोलता है पेन पेंसिल से होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व होता है यहां से। आपने अगर दिमाग में उसको हल कर लिया तो फिर पेन चलाने में आपको देर नहीं लगने वाली। तो सबसे पहले यहां जोड़ डालो, एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करो कि हाउ यू कैन सॉल्व अ न्यूमेरिकल। सबसे आसान बढ़िया तरीका, उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है आप उस चैप्टर में जो भी इस्तेमाल करने वाले हो एक पन्ने पे लिख डालो। ठीक है, बहुत सारे बोलते बोले सर फॉर्मूला याद नहीं होता, पेपर में क्या करें, कैसे करें। ठीक है ना, मैं स्टेप वाइज मार्किंग भी बताऊंगा कैसे मिलेगी आप लोगों को। ठीक है ना, तो क्या करो, एक पेपर पे पन्ना पे लिख डालो, याद मत करो, लिख लो, देख के टीप के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, टीप के लिख दिया आपने। अब क्या करो, जैसे ही क्वेश्चन आया, ठीक है, एक्स वाई जेड, कोई भी क्वेश्चन आया एक्स वाई जेड, सबसे पहले देखो इनमें से कौन सी चीज मुझे निकालनी है, यानी कि गिवन लिखो, फाइंड आउट लिखो और देखो कि मेरे कौन से फॉर्मूला में सेट हो रहा है। गिवन लिखो, फाइंड आउट लिखो और ये चेक करो कि मेरे कौन से फॉर्मूला में सेट हो रहा है इनमें से। इसमें हो रहा है, फॉर्मूला लिखो और ऑटोमेटिकली सॉल्व। क्या फायदा, 2 फायदा, 3 फायदा, 4 फायदा। पहली चीज, आपको यह पता चलेगा कि किस फॉर्मूले का यूज कौन से तरीके के क्वेश्चन में हो सकता है। सीधा सीधा स्ट्रैटेजिक लेगा, अगर पेपर में आया अरे हाँ ये फॉर्मूला। दूसरी चीज, आपको क्या होगा, बहुत आसान सी कहानी, एक ही चीज बार बार पढ़ोगे तो याद होगी। ठीक है, वो कहावत सुनिए, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान और रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, है ना। तो उसी तरीके से जब आप फॉर्मूले देखोगे, हाँ भाई वापस ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, ये लगेगा क्या, ये लगेगा। अच्छा, एक ही फॉर्मूला अगर आपने 10 क्वेश्चन किया तो वो 10 बार आप पेपर को पढ़ डालोगे, भाई कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, हो गई कहानी और भी ज्यादा आसान। तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला भी यहां पर
लर्न हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद तो बहुत सारा इजी इंप्लीमेंटेशन है। तो यानी कि आज हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आज की कहानी में हम यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज को लिखने वाले हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल हम आज के इस चैप्टर में करेंगे, कौन कौन से अभी तक हमने करे, ठीक है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम चैप्टर के स्टार्टिंग से चले तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 डैश, जहां तक जा सकता है, ठीक है ना, राइट। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का होता है x2 माइनस x1 या फिर x फाइनल पोजीशन माइनस x इनिशियल पोजीशन, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अब हम डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीड। स्पीड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज फॉर्मूला फॉर स्पीड। यहां से शफलिंग करके डिस्टेंस का निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। अगला फॉर्मूला दैट इज फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड का और नेक्स्ट इज व्हाट, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी अगेन विल बी व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। नाउ एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट, एवरेज वेलोसिटी इज समवॉट इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का एवरेज, दैट इज व्हाट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल बी व्हाट, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v minus u upon t, a is equals to v minus u upon t या v minus u is equals to at, है ना। so this is for the formula for acceleration, ठीक है। यूनिट्स की बात करें तो स्पीड की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट थी मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट थी मीटर। तो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला रिलेटेड टू द होल चैप्टर। ये पूरे चैप्टर का फॉर्मूला समीशन है, ठीक है ना, राइट। अभी तक की जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी। नेक्स्ट वी आर हैविंग, देखिए दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है ना, बट वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन, और हम इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। द रीजन इज क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं आता, लेकिन अगला कोई भी चैप्टर इक्वेशंस ऑफ मोशन के बिना नहीं आता। तो इसीलिए सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, लेकिन उससे पहले आप देखिए एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास है m, उसकी कुछ इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर या टाइम t इक्वल्स टू t पर। कुछ देर बाद वो ऑब्जेक्ट पहुंच गया इस पोजीशन पे, ठीक है। तो यहां से यहां तक का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय s। अब उसकी वेलोसिटी हो गई v, दैट वाज फाइनल, ठीक है। यहां से यहां तक वेलोसिटी में जो चेंज हुआ दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, और ये हो गया एट टाइम t इक्वल्स टू t dash. Now, to describe this motion, we have three equations of motion. First equation of motion exactly जो use होगी, that is what v is equals to u plus at, ठीक है। Second equation of motion, first equation of motion is velocity time relation, ठीक है। Second is s is equal to ut plus half at square, that is what distance and time relation, ठीक है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ऐसा ही याद करना है,
First equation of motion v is equals to u plus at. Second is equals to s is equals to ut plus half at square. And third equation of motion is v square is equals to u square plus 2as. This is what velocity distance relation. ठीक है, अब इक्वेशन इस्तेमाल कैसे करनी है वो समझिए. आप वो इक्वेशन इस्तेमाल करोगे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिसिंग होगी, बाकी कोई भी चीज मिसिंग नहीं होगा. अगर एक से ज्यादा चीज मिसिंग होती हैं तो वो इक्वेशन का इस्तेमाल आप नहीं करने वाले हो. ठीक है, राइट. तो चलिए गाइस, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है आज का वो देखते हैं. सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है. A bus travels 120 किलोमीटर, यानी कि एक बस है. अच्छा, सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का, सबसे पहले आप क्या लिखिए, यू जस्ट राइट द गिवन, कि आपको क्या क्या गिवन है. ठीक है, तो बस ने 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर. और ऐसा करने में उसको कितनी देर लगी, 5 घंटे. तो टाइम कितना हो गया हमारे पास, 5 hours. ठीक है, राइट. नाउ बिटवीन द टू स्टेशंस व्हाट इज द एवरेज स्पीड, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड. ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. चलिए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, 120 किलोमीटर, और टाइम कितना है हमारे पास, हो गया. ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 बचा 20, 5 4 जा, तो दैट इज व्हाट 24 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द एवरेज स्पीड. नाउ आखिर क्या क्वेश्चन दे रखा है, आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर. तो सबसे पहले हम इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड में. तो देखिए 24 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 24 इंटू 5/18, 6 3 जा 6 4 जा, तो ये हो गया 20/3. दैट इज व्हाट 6 3 जा 18, 2 बचा, दैट विल बी व्हाट 6.666 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो इट विल बी 6.66 मीटर पर सेकंड. ठीक है, राइट. इज दैट क्लियर. तो कहीं कहीं पर इट विल बी लाइक 6.67 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी राउंड ऑफ. तो ये किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज व्हाट मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो देखिए कितना आसान था, डायरेक्ट वी पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या गिवन है मुझे, एक ड्राइवर है जिसने ब्रेक अप्लाई किया, यानी कि उसकी स्पीड डाउन हुई होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन विल बी देयर and slows down the velocity of the bus from मतलब 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था और वो 60 किलोमीटर पर आवर पे आ गया. ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूं इसमें, भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेरी, 80 किलोमीटर पर आवर. आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 80 इंटू 5/18, तो दैट इज इक्वल टू 400/18 मीटर पर सेकंड. जब तक जरूरत नहीं पड़े तब तक कैंसिल नहीं करना, लास्ट तक उसको आने देना. फाइनल कितनी हो गई उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर, तो दैट विल बी 60 इंटू 5/18, अगेन इट बिकम्स व्हाट 300/18 मीटर पर सेकंड. ऐसा करने में उसको कितना समय लगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकंड. नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, यानी कि ए आपके पास मिसिंग है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए. आइए, हम लोगों ने इससे पहले किया था, ए का फॉर्मूला क्या था, ये रहा ए का फॉर्मूला, दैट इज v माइनस u अपॉन t. ठीक है, चलिए तो वी इंप्लीमेंट दिस फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू b माइनस u अपॉन t. अच्छा, यहां पे स्पीड स्लो डाउन हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर नेगेटिव में आता है, वो चेक करेंगे. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v है मेरे पास 300/18
ए है मेरे पास, यू है मेरे पास 400/18 डिवाइडेड बाय 5। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस का 100/18/5, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ये यहां मल्टीप्लाई हुआ, ये यहां, तो इट बिकम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 5 1 और 5 में 20, तो -20/18 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज व्हाट द एक्सेलरेशन ऑफ द ड्राइवर और डी एक्सेलरेशन। देखिए ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव में, डेसिमल में निकाल दो, देन इट विल बी 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इजीली वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ठीक है ना, हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, राइट, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो देखिए कितना इजी मैनर में, विल जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, कन्वर्जन किया एंड देन वी विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। ठीक है ना, अब एक घड़ी है हमारे पास, से वी हैव अ घड़ी लाइक दिस। ठीक है, दिस इज 12, this is for sure 3, this is sure 6 and this is what 9। ठीक है, राइट, अब क्या बोला गया, जिसका मिनट हैंड 7 सेंटीमीटर लंबा, दिस इज मिनट हैंड, है ना, और छोटा वाला हाथ इज व्हाट, घंटे वाला हाथ। ठीक है ना, एंड दिस इज ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिस्टेंस, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है और आपके पास रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है, तो डिस्टेंस हमारे पास मिसिंग है एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट मिसिंग। ठीक है, ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम 9 to 9:30 AM, 9 बजे की कंडीशन ये है, और सॉरी 9 बजे की कंडीशन समवॉट ये होगी, ये 9 बज रहे। ठीक है, और 9:30 की कंडीशन क्या होगी, पहले हम वो बना, अगेन दिस इज द क्लॉक, ये 12 3 6 और 9, 9:30 की कंडीशन विल बी लाइक दिस, ये 9:30 बज रहा है। ठीक है, और ओरिजिनल पोजीशन जो था हमारे पास, दैट विल बी दिस वन। तो एक घड़ी ने कहां से कहां तक का चक्कर काटा है, लो पहले वो देखते हैं, यहां से यहां तक का आधा सर्कल ही हैज कंप्लीटेड। इनिशियल पोजीशन इज 12 एंड द फाइनल पोजीशन इज दिस मच। दिस इज द एरिया कवर्ड बाय द क्लॉक इन हाफ एन आवर। नाउ सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, x2 minus x1, यानी कि दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस विल बी द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। भाई ये भी r, ये भी r, तो 2r बन गया, एंड 2r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट अबाउट डिस्टेंस, तो अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ये पूरा चक्कर यहां से यहां तक का। ठीक है, तो सेमी सर्कल, ठीक है ना, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना निकल गया हमारे पास, पाई आर। पाई कितना होता है 22/7 एंड आर इज व्हाट 7, 7 से 7 कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए फिगर बनाने से हमारा क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान हो गया। ठीक है ना, जस्ट हमने फिगर आउट किया डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स,
दोनों एंड पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन से, और अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो सर्कमफ्रेंस पे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और सेमी सर्कल का हो गया इसका आधा, दैट इज व्हाट इक्वल टू पाई आर। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये हमारा अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे। एक टैक्सी ड्राइवर ने रीडिंग नोट किया ओडोमीटर के ऊपर। क्या कि जब उसने गाड़ी चालू किया था तो उसके ओडोमीटर पर था इनिशियल पोजीशन वाज 1052 किलोमीटर व्हेन ही स्टार्टेड द जर्नी। आफ्टर 30 मिनट्स, यानी कि टाइम कितना लगा, दैट इज इक्वल टू 30 मिनट। 30 मिनट्स को हार में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ एन आवर। आफ्टर 30 मिनट ही नोटेड दैट द ओडोमीटर रीडिंग वाज 1088, मतलब ओडोमीटर रीडिंग चेंज हो गया एंड इट इज व्हाट 1088। तो सबसे पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैलकुलेट कर। तो 1088 माइनस 1052, तो ये बचा 6 3 36 किलोमीटर। पहली चीज, ठीक है, राइट। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है मेरे पास 36 किलोमीटर, टाइम है मेरे पास आधा घंटा, तो ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। और बहुत आसान तरीका है, देखो आधे घंटे में 36 किलोमीटर, तो एक घंटे में कितना? ऑब्वियसली 72 किलोमीटर होगा। तो दिस इज व्हाट द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। डायरेक्ट आप गिवन लिखिए, क्या कैलकुलेट करना है वो लिखिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए दिस इज आल्सो गुड वन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए क्या है क्वेश्चन। A train travels the first 30 kilometer of 120 kilometer track with a uniform speed of 30 kilometer per hour। सबसे पहले मैं इसको फिगर आउट करता हूं। ये पूरा ट्रैक है 120 किलोमीटर। इसमें से शुरू का 30 किलोमीटर, यानी कि सपोज करो दिस इज व्हाट 30 किलोमीटर, और हमने किस स्पीड से चला? स्पीड हुई यहां की 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है शुरू के 30 किलोमीटर। तो ये ट्रेवल करने में कितना टाइम लग गया? सीधा सीधा 1 घंटा। भाई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 30 किलोमीटर ही चलना है, तो 1 घंटे में सीधी सी बात है मैंने 30 किलोमीटर चला। नेक्स्ट, what should be the speed of the train to cover the remaining distance? अब remaining distance कितना रह गया मेरे पास? 120 minus 30, that is equals to 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर की दूरी रह गई। So that the average speed for the track is 60 किलोमीटर पर आवर। पूरे ट्रैक की एवरेज स्पीड हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो अब आपको क्या कहना है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, तो नेट स्पीड ऑफ ट्रेन में मान लेता हूं x किलोमीटर पर। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा अपॉन टोटल टाइम। टाइम एक तो ये बना, प्लस यहां ट्रेवल करने के लिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया 90 बाई एक्स, और ये टोटल किसके बराबर हो गया 60 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 1 प्लस 90 बाई एक्स। ये यहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बना 1 प्लस 90 बाई एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए यहां बचा 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये 1 इधर गया माइनस होने, तो 90 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो 90 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, सो x इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर। ठीक है, यानी कि ये बचा हुआ डिस्टेंस भी
1 आवर के अंदर कंप्लीट करेगा। इसकी स्पीड भी कितनी 90 किलोमीटर पर। 1 घंटा टोटल 2 घंटा हो गया। और टोटल डिस्टेंस है 120, तो 120 डिवाइडेड बाय 2 घंटा 60 किलोमीटर पर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर। तो यानी कि बचे हुए 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन विल बी, स्पीड विल बी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन आना, इट इज व्हाट नॉर्मल थिंग। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये मिसिंग था इतने पोर्शन में, अब आप बताइए कि ये कितनी तेजी से चले कि एवरेज स्पीड कितना हो जाए, इतना हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अगेन, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। तो यानी कि u मुझे सबसे पहले कितना गिवन है, 0 मीटर पर सेकेंड, and moves with a uniform acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन कितना मेरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर 5 मिनट, टाइम कितना दे रखा है मुझे 5 मिनट। ठीक है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 into 60, तो इट विल बी व्हाट 300 सेकेंड्स। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड, यानी कि मुझे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस, और यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करना। नाउ अब आता है हमारे पास यहां इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट, और हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है v, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं। लग सकती है कि पहले वो चेक करूंगा, u है एक्सेलरेशन है टाइम है, यानी कि अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे बची हुई तीनों चीजें प्रेजेंट है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। तो v is equals to u की वैल्यू 0, acceleration is 1 and time is what 300। तो v कितना हो गया 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राइट। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल s is equals to ut plus half a t square। तो s is equals to u0, तो ये पूरा 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन दे रखा है मेरे पास 1, और टाइम कितना लग रहा है मेरे को 300, तो 300 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, कितना आ गया इतना मीटर। और अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 1000, इट विल बी 45 kilometer. So the distance traveled will be 45 kilometer. So this is how we can solve this particular numerical. तो guys चलिए, ये हुए हमारे कुछ क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स अप्रोच, न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हमने लगभग 6 से 7 न्यूमेरिकल्स को हमने देखा इजी गोइंग के अंदर। सबसे पहले इजी से स्टार्ट किया, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट हार्ड वन। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट सेशन, आज के इस सेशन के लिए हम लगभग 6-7 न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन सबसे पहले हम लोग आपके लिए लेके आएंगे फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे हमारे अगले सेशन की। ठीक है ना, अगले सेशन में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स आपके साथ यहाँ पर लेके आएंगे, लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल्स और हम करेंगे अभी तक के टॉपिक्स के ऊपर। एंड देन वी हैव ग्राफिकल लर्निंग, यानी कि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, कैसे डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ होते हैं, जो कि इस चैप्टर का लगभग बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एंड आई होप कि आपको यहाँ पर आज जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया है, इसको करने के बाद
काफी कुछ ऐसा लगेगा कि दैट नाउ द न्यूमेरिकल करना इज लाइक इजी। 2 सेशंस और लेंगे जाते जाते इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल के, उसके बाद न्यूमेरिकल इज लाइक चुटकी होगा खेल। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मुलाकात करेंगे एक और नए न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।